नमस्कार। जय आरसीएम। दिल्ली से उमेश कुमार सिंह और आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संतोष कुमार दुबे जी के सामने में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज का टॉपिक है आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए और आरसीएम बिजनेस किसे करना चाहिए। माना कि मेरे पास सब कुछ है, घर सुखी संपन्न है, ट्रेडिशनल व्यापार भी अच्छा चल रहा है, फिर भी हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक सेठ जी, माना कि एक सेठ जी है, उनका बहुत बेहतर बिजनेस चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, ट्रेडिशनल उनका व्यापार है, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और हजारों लोग उनके पास काम करते हैं और अच्छा सब काम चल रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी इस बिजनेस की आवश्यकता है? जरा चेक करते हैं। सेठ जी 50 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं, 2 करोड़ की घर में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, कामयाब या नाकामयाब? जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों का जवाब होगा कामयाब। पर दोस्त, केवल पैसा होना कामयाब नहीं होता। कामयाब होने के लिए केवल पैसा ही नहीं चाहिए, कामयाबी के लिए और भी कई चीजों की जरूरत होता है। पैसा तो एक माध्यम है। चलो मैं बताना चाहता हूँ कि कामयाबी होने के लिए, यानी एक कामयाब इंसान के लिए क्या होना चाहिए। एक कामयाब इंसान होने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है: समय, पैसा और सुरक्षा, यानी टाइम, मनी और सिक्योरिटी। तो अपने हिंदुस्तान के अंदर या ये मान ले कि अपने परिवार को चलाने के लिए हम 3 काम के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है खेती। हिंदुस्तान की अक्सर आबादी यानी मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है, तो खेती ही मेन माध्यम है। तो खेती में चेक करते हैं क्या खेती करने वाले के पास समय होता है क्या। तो जाहिर सी बात है, खेती करने वाले से अगर पूछा जाए कि भैया आपके पास समय है क्या, तो उनका जवाब यही होता है कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई माने तो किसान के पास साल में 2 मंथ ही मैक्सिमम काम होता है, जब फसल काटा जाता है और जब फसल बोया जाता है। बाकी लगभग वो फ्री होते हैं। तो कुल मिला के क्या है, किसान के पास भी समय नहीं होता। अब चेक करते हैं क्या किसान के पास पैसा होता है क्या। किसान के पास पैसा भी नहीं होता। किसी किसान से पूछा जाए कि भैया आपके पास पैसा है क्या, तो उनका जवाब यही होता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, कि जब मैंने फसल लगाया था तो लोन लेके फसल लगाया था और फसल आने के बाद फिर इसको बेच के फिर उस लोन को चुकता करूंगा। तो यानी किसान के पास पैसा भी नहीं है। अब चेक करते हैं क्या किसान के पास सुरक्षा है क्या। तो किसान के पास सुरक्षा भी नहीं है। इस बार बहुत अच्छा फसल हुआ है, पर क्या गारंटी है कि नेक्स्ट बार मतलब अगले साल भी फसल बहुत बढ़िया होगा। यानी किसान के पास न तो सुरक्षा है, न उनके पास समय है और न ही पैसा है। अब चेक करते हैं क्या बिजनेस करने वाले के पास पैसा होता है क्या। जाहिर सी बात है, बिजनेस करने वाले के पास पैसा होता है, क्योंकि अगर आप किसी लेडीज के ऊपर तन पे इतने सारे गहने देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बिजनेसमैन की पत्नी हो सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा होता है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, करोड़ रुपए कोठी होती है। तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन के पास पैसा है। पर समय की बात करते हैं, क्या बिजनेसमैन के पास समय होता है क्या। तो बिजनेसमैन के पास समय नहीं होता। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, उनसे जरा पूछे कि भैया आपके पास समय है क्या, चलो 10 दिन के लिए बाहर कहीं घूम कर आते हैं, तो उनका यही जवाब होगा कि नहीं यार, तुम 10 दिन की बात कर रहे हो, मेरे पास तो 1 दिन का भी समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, तुम घूमने की बात करते हो। तो जाहिर सी बात है, तो मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि जब भैया मरने की फुर्सत नहीं है तो जी के क्या करेगा। तो यानी क्या इससे क्या मतलब साबित होता है कि बिजनेसमैन के पास पैसा तो है पर समय नहीं है। और चेक करते हैं क्या बिजनेसमैन के पास सुरक्षा है क्या। तो बिजनेसमैन के पास सुरक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माना कि इस साल बिजनेसमैन के पास बहुत अच्छा कारोबार चला, क्या गारंटी है अगले साल भी या अगले मंथ भी ये कारोबार इसी तरह ही चलता रहेगा? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो बिजनेसमैन के पास पैसा तो है, ना तो उनके पास समय है और न ही गारंटी है।
अब चेक करते हैं क्या नौकरी पेशा वाले के पास समय होता है क्या? तो नौकरी पेशा वाले के पास भी समय नहीं होता। प्राइवेट जॉब करने वाले के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता। सरकारी जॉब करने वाले के पास संडे की छुट्टी होती है। कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले ऐसे भी हैं जिनकी छुट्टी संडे को होती है, कुछ की नहीं होती है, यानी 7 दिन वो काम करते हैं, यानी उनके पास समय नहीं होता। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ड्यूटी करने के लिए 80 से 100 किलोमीटर का अगर सफर करते हैं, ट्रेन से करते हैं, बस से करते हैं, अपनी कन्वेंस से करते हैं, तो कुल मिला के ये देखा जाए वो सुबह 6 से 7 बजे घर से निकल जाते हैं और रात को 11 से 12 बजे घर पे वापस पहुंचते हैं। तो परिवार से मुलाकात केवल संडे की होती है। तो कुछ तो ऐसे फैमिली है जो संडे वाले पापा के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के क्या बात यह है कि नौकरी करने वाले के पास समय नहीं है। चेक करते हैं क्या नौकरी करने वाले के पास पैसा होता है क्या? तो नौकरी करने वाले के पास पैसा भी नहीं होता सर। नौकरी करने वाले बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस तरीके से वो काम चलाते हैं। तो ये नौकरी करने वाले के पास पैसा नहीं होता। और सरकारी जॉब करने वाले अगर नौकरी पेशा है, अगर 2004 से पहले उनकी ज्वाइनिंग है तो पेंशन की उम्मीद है, और 2004 से बाद की ज्वाइनिंग है तो गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दिया। अगर ईमानदारी से नौकरी पेशा वाला काम करे तो रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद न तो उनके पास पैसा होता है, न सुरक्षा होता है, और न कोई गारंटी रहती है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि नौकरी का पेशा करने वाले के पास न तो समय है, न पैसा है, और न ही सुरक्षा है। अब तक आपने ये देखा कि 3 काम कामयाबी के लिए 3 चीज चाहिए, समय चाहिए, पैसा चाहिए और सुरक्षा चाहिए। और ये तीनों कामों के अंदर हमने चेक कर लिया, ना तो समय है, ना पैसा है, न ही सुरक्षा है। तो मैं एक ऐसे काम की आपसे जिक्र करूंगा जिसमें चेक करते हैं क्या इसमें है वो क्या समय, पैसा और सुरक्षा। एक चौथे किस्म की काम है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस काम में चेक करते हैं क्या समय है, पैसा है और सुरक्षा है। तो इस काम में शुरुआती दौर में 30 दिन में 30 दिन काम करना पड़ता है। मर्जी है आपकी, डेली का 1 घंटा काम कर ले, 2 घंटे काम कर ले, मतलब शुरुआती दौर में 30 दिन में 30 दिन काम करते हैं और डेली 1-1 घंटा करते हैं या 2-2 घंटा करते हैं तो भी काम चलेगा। फिर चेक करते हैं क्या कुछ समय बाद 30 दिन में 25 दिन काम करते हैं तो भी काम चलेगा। फिर कुछ सालों बाद 30 दिन में 20 दिन भी करेंगे तो भी काम चलेगा। फिर कुछ सालों बाद 30 दिन में 10 दिन भी काम करते हैं तो भी काम चलेगा। पर कुछ सालों बाद 30 दिन में 1 दिन भी करेंगे तो भी काम चलेगा। पर कुछ सालों बाद 30 दिन में अगर 1 महीने की छुट्टी में भी चले जाएंगे तो भी काम चलेगा। तो कुल मिला के क्या है, इस काम के अंदर तो टाइम ही टाइम है। और चेक करते हैं क्या इस काम के अंदर पैसा है क्या? इस काम में पैसा बहुत है सर, अनलिमिटेड पैसा है। आप जितना चाहे उतना पैसा बना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो आप जैसे चाहे वैसे पैसा बना सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है इस काम के अंदर। जैसे एग्जाम्पल पेश करूं, जैसे सुरेंद्र वत्स जी हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, जरा उनकी जिक्र करते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने बिजनेस किया तो पहले तो उनका काम था केबल ऑपरेटर का काम करते थे, केबल का कनेक्शन देते थे, और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग का कनेक्शन देते हैं। इस बिजनेस से उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए और आज के डेट में वो अरबोपति है, क्योंकि उन पैसों को उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया। इसी तरीके से मुकेश कोठारी जी हैं, उनके बहुत सारे होटल हैं, यानी सफल व्यक्ति है। तो इस बिजनेस में क्या आपने देखा, समय भी है और पैसा भी है और सुरक्षा देखते हैं क्या इस बिजनेस में सुरक्षा है क्या? बिल्कुल दोस्त, इसमें सुरक्षा बहुत ही, सुरक्षा तो जबरदस्त है। इस बिजनेस को स्टार्ट करना आपके हाथ में है, पर इस बिजनेस को बंद करना आपके हाथ में नहीं है। इस बिजनेस में बैक गियर नहीं होता। तो ये पक्की गारंटी है, जो इनकम आपके पास आ रही है वो अगली बार भी आएगी, अगले मंथ भी आएगी। यानी बिजनेस
में इनकम कंटिन्यू रेगुलर आता है। तो इससे ये साबित होता है कि इस बिजनेस में पैसा भी है, समय भी है और सुरक्षा यानी गारंटी तो इतनी जबरदस्त है जिसकी बात किया जाए तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस सिस्टम के अंदर इनकम आती है। तो कुल मिला के देखें तो इस बिजनेस के अंदर समय भी है, सुरक्षा भी है और पैसा भी है। तो ऐसे बिजनेस को हमें करना चाहिए क्या? तो समाज में ऐसे काम करने वालों को नीची नजर से देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पागल समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको गालियां भी देते हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने ही परिवार के अंदर हे दृष्टि से देखते हैं और उनको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। पर जो व्यक्ति इस बिजनेस में गहराइयों में जा चुका है वो हर परिस्थिति में काम करना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो क्या ऐसे बिजनेस हमें करना चाहिए? और इस बिजनेस का नाम है आरसीएम। हाँ दोस्तों, जिस बिजनेस का नाम है आरसीएम। तो आज आपने ये देखा कि इस बिजनेस में समय भी है, पैसा भी है, सुरक्षा भी है। तो इन परिस्थिति में हमें हर हाल में इस बिजनेस को करना चाहिए। और मैं कहना यही चाहूंगा कि इस बिजनेस में अपलाइन का हाथ पकड़ ले। अगर अपलाइन का हाथ आपने मजबूती से पकड़ लिया तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। जय आरसीएम।